हाँ जी। कैसे हो सब? गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब? बढ़िया। एक्साइटेड हो कि नहीं? चलो। एक्साइटमेंट तो देख रही है मेरे को, बहुत सारे लोगों की, है ना? गीता की दिख रही है, लक्ष्मी जी की दिख रही है, काव्या जी की दिख रही है, अनिष्का जी की दिख रही है ना? और मैं भी बहुत बढ़िया। आप बताओ। और सभी सब जितने लोग हो, बड़े से वीडियो ऑन करके बैठ जाओ, क्योंकि ना आज का सेशन छोटा भी होगा और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल भी होगा। ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि जो जितने भी वर्ड्स मेरे मुंह से निकले वो सीधे आपके अंदर तक जाएं। तो सभी बढ़िया से वीडियो ऑन करके बैठ जाओ। और कुछ लकी पर्सन भी होंगे आज की मीटिंग में, जिनको मैं सामने बुलाऊंगा भी। आप ही के बीच से होंगे। ठीक है? अच्छा, मेरे को बताओ, मैं बुलाना तो चाहता हूँ जितने से सारे लोग बैठे हो। किनको बुलाऊं? जिनका 2cc हो गया है उनको बुलाऊं, या जिनका 2cc होना है उनको बुलाऊं? आप मेरे को सजेस्ट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। किसको बुलाया जाए आज की मीटिंग में? जो ऑलरेडी मेरी टीम का बिजनेस का पार्ट बन चुके हैं उनको बुलाऊं, या फिर जिनका 2cc होना है उनको बुलाऊं? जिनका 2cc होना है हो गया है। जिनका होना है, जिनका होना है, इधर ज्यादा पोल आ रहे हैं वो लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अच्छा, उन्हीं को बुलाते हैं जिनका 2cc होना है ना? एक पर्सन को ऐसा भी बुला लेते हैं जिसका 2cc हो भी गया है। ठीक है? जिसका 2cc हो भी गया है उसको बुला लेते हैं। तो मैं उसको ना एक कॉल भी कर लेता हूँ। ठीक है? ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सेकंड रुकना। जिसका 2cc हो गया उसको बुला लेते हैं। चलो, कर लिया मैं इनवाइट। कुछ कम एक ही पर्सन को लूंगा जिसका 2cc हो गया है, और जिनका 2cc नहीं है 2-3 पर्सन आ सकते हैं। ठीक है? तो बहुत सारे लोग बिजनेस देख रहे हो, है ना? किसी का शायद दो तीसरा दिन होगा, किसी का चौथा दिन होगा, किसी का 5वां दिन होगा, किसी का 10वां दिन भी होगा, किसी का 15वां दिन भी होगा, है ना? किसी का 20वां दिन भी होगा, किसी का 25वां दिन भी होगा, किसी का आज कौन सा तारीख है? 26। 26वां दिन होगा। हम्म। तो बहुत सारे ख्याल लेके बैठे हुए हो, डाउट लेके बैठे होगे कि यार सचमुच ये बिजनेस मेरे लिए वर्क करेगा ही नहीं करेगा। जो चीजें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, वो सचमुच मेरे लिए पॉसिबल होंगी भी नहीं होंगी। सही बात है। कहीं मेरा पैसा तो डूब तो नहीं जाएगा? मम्मी पापा की गाड़ी कमाई कहीं वेस्ट नहीं करने वाली हूँ मैं? हैं? है ना कशिश? हैं? मम्मी पापा की गाड़ी कमाई वेस्ट तो नहीं करने वाली हूँ? मम्मी पापा खून पसीने का पैसा वेस्ट तो नहीं करने वाला मैं? हैं? सही बात है। फिर बाद में बोलेंगे हम तो पहले ही कहते थे कि फेक है, हम तो पहले ही कहते थे कि फ्रॉड है। है ना? कुछ लोग इस वजह से भी डर रहे होंगे, बहुत सारे लोग, है ना?
तो देखो सिंपल सी चीज है। ये भगवान जो होते हैं ना, ऊपर वाले पे बिलीव सब कोई करते हो है ना, भगवान अल्लाह जो भी है सारी चीजें है ना। उन्होंने ना हमारे अंदर एक चीज डाली हुई है, वो चीज मैं बहुत अच्छे से रियलाइज करता हूँ। एक छोटा सा डर डाला हुआ है। डर बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा डर, डरना भी कहीं कहीं भी ना, डरना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपके अंदर डरना होता ना, आप ओवर ब्रिज से भी छलांग लगा देते। आपके अंदर डरना होता ना, सुपर फास्ट एक्सप्रेस के सामने भी छलांग लगा देते आप, है ना। बिना पैर मतलब एरोप्लेन से भी छलांग लगा देते बिना पैराशूट के, अगर डर ना होता तो। सही बात है। सही है अनुष्का जी, है ना। तो यहाँ पे तो डर तो अच्छा काम कर गया। सही बात है। और यहाँ पे फॉरएवर में, लेकिन अगर जो बिजनेस स्टार्ट करने में डर गया, तो यहाँ पे तो फिर डर अच्छा काम नहीं करेगा। अच्छा काम नहीं करेगा। यहाँ पे डर अच्छा काम नहीं करेगा। ये मैं दिखाता हूँ आपको। अगर यही डर मेरे साथ आ जाता, मेरे को आ जाता आज से 2 साल पहले, जब बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था मैं, तो ये चीज मेरे को ना मिलती। देख रहे हो इसको, क्या है ये, क्या लिखा है। ये चीज ना मिलती मेरे को ये। गोल्ड गाय, अगर डर गया होता तो, है। और दिखाऊं इसका छोटा भाई, इसके छोटे भाई से मिलाता हूँ। इसके छोटे भाई का नाम है असिस्टेंट मैनेजर। ये ना मिलता मेरे को, है ना मिलता। इसकी भी छोटी बहन है, छोटी बहन का नाम है सुपरवाइजर। ये भी ना मिलता। इसकी छोटी बहन का नाम सुपरवाइजर है। ठीक है, ये भी ना मिलती। हम्म। तो सिंपल चीज है, डर जायज है। आज से 2 साल पहले जब मैं ना मैं बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं, मैसेज स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो मेरा नाम सुमित है। मैं यूपी में फतेहपुर से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश फतेहपुर से। ठीक है। और एड्रेस बता देता हूँ, राधा नगर गाजीपुर रोड, पावर हाउस के सामने। ठीक है। तो आज से 2 साल पहले जब बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था, इसी इसी फॉरएवर को देख रहा था, तो मतलब इतना, मतलब कभी आज तक कभी देखा ही नहीं था। बस ऐसे बिस्तर में लेटे लेटे रील स्क्रॉल कर रहा था, रील स्क्रॉल कर रहा था, सामने एक ऐड आई, फॉर्म फिल कर दिया। फिर कॉल आई, चीजों को देखा समझा, स्टार्टिंग में लगा फेक है, फ्रॉड है, स्कैम है। फिर आगे मीटिंग अटेंड की, तो लगा कि हाँ यार कुछ है प्लेटफॉर्म। देखा कि 18-20 साल के बच्चे पैसा कमा रहे हैं, तो अच्छे से और देखते हैं। गूगल पे सर्च किया, अच्छे से देखा कि हाँ है कुछ प्लेटफॉर्म जो पिछले 40 से मतलब 45 ईयर चल रहा है ना। और एक कंट्री में नहीं, दो कंट्री में नहीं, 165 प्लस कंट्री से बिजनेस चल रहा है। तो इतनी चीजें जाना समझा, तो समझ में आ गया कि हाँ बिजनेस तो जेन्युइन है, लोग तो ग्रो कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। जब बात 2cc की बात आई, तो मतलब पैरों तले जमीन खिसक गई मेरे तो। 2cc, ये क्या। मेरे पापा ने, मेरे पेरेंट्स ने आज तक मेरे को 4-5 हजार रुपए नहीं दिए कि जाओ बेटा अपने साथ अपने दोस्तों के साथ उड़ा दो जाके, अपने दोस्तों के साथ खाओ पियो जाके, है ना, है ना। अपने दोस्तों के साथ उड़ाओ जाके, खाओ पियो जाके, ऐसे मतलब कभी नहीं, कभी नहीं बोला है। और यहाँ पे मेरे को बोल रहे हैं 2cc 40 हजार का, 45 हजार का। मेरे तो मतलब मतलब मैं तो घबरा गया था, सॉरी सर, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूंगा, शायद 2-4 साल में लगी जाएगी। 3 साल हो गए थे मेरे को गवर्नमेंट जॉब करते करते, अरे तैयारी करते करते, गवर्नमेंट जॉब कहाँ। ठीक है, तैयारी करते करते। तो मतलब ये सारी चीजें थी, चल रही थी मेरे साथ। जब 2cc देगा, लगा कि घर में बताऊंगा तो पक्का मतलब थप्पड़ पड़ेंगे कि फालतू तुमको पढ़ने, मैं कानपुर में रहता था, तो तुमको पढ़ने के लिए भेजा है कि सारी चीजें क्या कर रहे हो। फिर मतलब ऐसे ही हिम्मत करके बताया, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देख रहा हूँ कि इतने सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। मैं भी चीजों को रियलाइज किया कि मेरे से 5-5 साल बड़े मेरे मोहल्ले में मतलब थे सीनियर, जो मतलब बाहर पढ़ने गए, अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ तो घर वापस आ गए,
पाँच पाँच छह छह साल बड़े मेरे से बड़े थे, अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। जो मेरे से 10 10 साल बड़े हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। वो भी धक्के ही खा रहे हैं। तो मैं मतलब इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मुझे मतलब ये नहीं चाहिए। मतलब 25 26 साल 28 साल के हो गए, 30 साल के हो गए हो, ठीक से 10 हजार भी नहीं कमाते हो, है ना? ठीक से 10 हजार भी नहीं कमाते हो। तो ये चीजें मेरे को नहीं चाहिए। तो सिंपल चीजें, ये चीज मेरे को रियलाइज हो गई कि अगर ये बिजनेस मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, इस बिजनेस में मैं आ जाता हूँ, तो मतलब मेरे को ठीक से 50 हजार की नौकरी तो बाहर नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर इस बिजनेस में मैं 3 साल भी दे देता हूँ, 3 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेता हूँ, तो ये बिजनेस में ना मेरे को अगर 3 साल में भी 1 लाख महीने का देता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल को मेरी गवर्नमेंट जॉब धोखे से लग भी नहीं, लग भी गई ना, लग भी गई ना, तो भी मेरे को 1 लाख नहीं नहीं मिलेगा। जब IAS पीएस बनूंगा तभी मिलेगा, तो वो तो बस की बात है ही नहीं है ना? तो चीज समझ में आई। मतलब पापा से बोला, पापा सचमुच एक बार ट्राई करके जाने में क्या जाता है, वैसे भी पढ़ाई पे आराम से 10 हजार तो महीने का जा ही रहा था। हो सके मान लो 3 महीने का खर्चा, और मतलब जल्दी हो गया। ये सिंपल चीज थी, स्टार्ट किया, चलो चीजें समझाया समझाया यही सारी कि मैं पूरी मेहनत करूंगा, कि मैं इस बिजनेस में आ रहा हूँ तो मेरे को सपोर्ट करने वाले भी हैं, सिखाने वाले भी हैं। अब बदले में हम लोग घर में टूथपेस्ट शैम्पू कंडीशनर तो हमेशा से यूज करते आए हैं, लेकिन उनको यूज करके आज तक पैसा कमाया क्या? आज तक कोई हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली क्या? कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली, है ना? ना ही कहीं मिलने वाली है। पढ़ाई पे लाखों रुपए लगा देंगे, सब कुछ कर डालेंगे, 4 से 5 लाख की डिग्री भी कंप्लीट कर लेंगे, 1 साल फेल पास बैक होते हैं सब कुछ, मतलब 6 7 वाली डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी हमारा प्रिंसिपल जो भी कॉलेज का जो भी है ना, कंप्लीट डिग्री देने के बाद भी हमको कभी बोलेगा क्या कि लो 25 हजार 50 हजार की नौकरी रखी तुम्हारी? कभी नहीं बोलेगा। तब भी धक्के खाते फिर रहे हैं। तो मतलब ये चीजें नहीं चाहिए मेरे को लाइफ में। तब एक बार रिस्क लेके देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखा कि सीनियर्स को देखा कि इनको भी 4 साल हुए 5 साल हुए, महीने का 3 साढ़े 3 लाख कमा रहे हैं, 4 लाख कमा रहे हैं। अंजना मैम को देखा, अंजना मैम महीने का 5 लाख कमा रहे थे। तो इंस्पिरेशन तो मिली कि जो बंदा मतलब महीने का 5 लाख 4 लाख 6 लाख कमा रहा है, वो क्या मेरे को आने वाले 3 साल के अंदर 1 लाख नहीं कमाना सिखा सकता क्या? 1 लाख नहीं कमाना सिखा सकता क्या? है ना? एक बार ट्रस्ट करने में क्या जाता है? वैसे भी कौन से हम अंबानी अडानी के घर से हैं? कौन से हम दुबई के शेख हैं? कौन से हमारे तेल के कुएं हैं? है ना? गरीबी तो है। वैसे ही जैसे सिचुएशन वैसी चल रही है, एक बार करके देखते हैं। तो रिस्क लिया, और आज देखो 2 साल हो गए। आज बिजनेस ने जीरो जीरो से लाख 1.25 लाख तक की इनकम पहुंचा दिया फॉरएवर ने। अब बड़ी बात इसमें नहीं कि मैं केवल अकेले पहुंचा, मेरी टीम में भी असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, मेरी टीम में भी सुपरवाइजर्स हैं, मेरी टीम में बहुत सारे एएस हैं। महीने का 10 15 हजार भी कमाने वाले भी हैं, 15 20 25 हजार भी कमाने वाले भी हैं, 30 40 हजार भी कमाने वाले लोग हैं। कितना अच्छा फील होता है कि आपकी वजह से लोग अर्निंग कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। मतलब आप लोगों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर रहे हो, कितनी बढ़िया चीज है। मतलब एकदम अच्छी वाली फीलिंग आती है कि लाइफ में लगता है इससे बड़ी चीजें कभी की ही नहीं है। टीम में अच्छे अच्छे लोग आते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से बात करने का मौका मिलता है ना? उनका माइंडसेट कितना अच्छा होता है। तो ये चीज है। अब और बहुत बहुत बड़ी चीज उससे, जो लाख 1.25 लाख की इनकम से बड़ी चीज मेरे को जो पता लगी इस बिजनेस से, मेरे को बोलना आ गया। मेरे को बोलना आ गया, इस बिजनेस ने मेरे को बोलना सिखा दिया, मेरे को एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बना दिया इस बिजनेस ने। मैं अपने आप में गुम रहने वाला बंदा था, मतलब कहीं भी हो तो मतलब अपने आप में गुम रहो। इस बिजनेस ने ऐसा बना दिया, तो उस चीज के लिए बेस्ट फील करता हूँ। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। और बस ये मेरी छोटी सी कहानी थी, और इस बिजनेस ने मेरे को इतना दिया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ लोगों को लूंगा मैं। आपका अगर आपने पोस्टर देखा होगा, आपके सवाल मेरे जवाब। ठीक है, तो आज आपके अंदर जितनी सारी चीजें हैं, ठीक है, मैं आपके क्वेश्चंस लिख लूंगा, आपके क्वेश्चंस हैं क्या क्या? ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं उनका मैं एक बार में रिप्लाई करूंगा। सबसे पहले जितने भी लोग बैठे दिमाग में बहुत सारी चीजें रखे हो, तो मेरे को चैट पे आप पूछ सकते हो। चैट पे पूछो। तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चंस हैं कि नहीं?
बताओ। 2cc कंप्लीट करने के बाद कंफर्म है कि ग्रो करेंगे। आगे मेरे से नहीं हुआ तो, सही बात है, आगे नहीं हुआ तो, आगे, आगे मेरे से नहीं हुआ तो, है ना? ठीक है। और आगे पूछो और क्वेश्चंस। आगे। किस चीज में फोकस करें ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग फंड में ग्रो कर सकते हैं, किस चीज में ज्यादा होगा? 2cc के बाद हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या होगा? 2cc के बाद काम क्या होगा? आप हमें कैसे हेल्प करोगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सुनीता जी। आप हमें कैसे हेल्प करोगे? हेल्प करोगे। नेगेटिव करने वाले लोग बहुत मिलते हैं। सही बात है। नेगेटिव करने वाले लोग बहुत मिलते हैं फैमिली में। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे तो उनको दोबारा नहीं नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? करने वाले लोग बहुत हैं। और आगे। अगर स्लो ट्रैक से करते हैं तो कैसे क्या होगा? स्लो ट्रैक से क्या? बेस्ट वे क्या है बिजनेस? बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे क्या है बिजनेस करने का? रोड मैप फॉर मैनेजर। ठीक है। आगे। बस हो गए, खत्म? जल्दी जल्दी बताओ, बस 2 मिनट है आपके पास क्वेश्चन देने के लिए, फिर क्वेश्चन बंद हो जाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेना, है ना? ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। पूछ चुके हो जितना पूछना था आपको। ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, बस करो आप, ठीक है? कुछ लोगों को प्रोडक्ट्स महंगे हैं, कुछ लोगों को, है ना? तो सबसे पहले पास जो क्वेश्चन आएगा, मेरे से नहीं हुआ तो, मेरे से नहीं हुआ तो मेरा पैसा वेस्ट हो गया, है ना? देखो सिंपल चीज समझना। अगर आप मेहनत करने के लिए आए हो, आपको सचमुच चाहिए कि जो चीज आप अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करते हो, आप ना देखो, दो तरीके के लोग होते हैं जो 5-10 हजार में सेटिस्फाई कर लेते हैं अपने आप को, उनके लिए जॉब है बहुत बढ़िया। लेकिन सचमुच चाहते हो कि आने वाले टाइम पे भले ही स्टार्टिंग में 10-15 हजार हो, देखो आते ही महीने के लाख रुपए नहीं गिरने लग जाएगा अकाउंट में, है ना? कोई अलादीन का चिराग नहीं है यहाँ पे, घिस दिया मार के सब कुछ हो गया। ठीक है। तो सिंपल चीज समझना, आओगे स्टार्टिंग 10-15 हजार 20 हजार, जितने आपके अंदर नॉलेज होगा, जितना ज्यादा काबिलियत होगी, उतना अच्छा ग्रो करोगे। सिंपल चीज है। जितना ज्यादा डेवलप करोगे, जितना ज्यादा अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे, उतना अच्छा पैसा कमाओगे आप। ठीक है। सिंपल चीज है। अगर आप देखो, वो लोग होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि बंदे जोड़ने वाला काम है, लोगों को ज्वाइन कराने वाला काम है, बस नॉलेज कुछ ले नहीं रहे हैं, अपलाइन की बातें मान नहीं रहे हैं, सीनियर की बातें मानना ही नहीं है, तो कहाँ से बिजनेस चलेगा बताओ? ऐसे जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना, मेरे भी फ्रेंड सर्कल ने मेरे को नेगेटिव किया था कि अरे उसने भी किया था उसका नहीं बना, उसने भी किया था उसका कुछ नहीं बना। फिर वही चीज आप मेरे अंदर भी डाउट रहा था, मेरे से नहीं हुआ तो, एक चीज समझना, आपके पड़ोस में 2-4 आवारा लड़के रहते हैं, वो फेल हो गए हाई स्कूल में, कल को आपको अगले साल आपके छोटे भाई को भी एडमिशन दिलाना है हाई स्कूल में, तो क्या आप अपने छोटे भाई को एडमिशन नहीं दिलाओगे क्या? नहीं दिलाओगे क्या? कि नहीं नहीं वो लोग फेल हो गए थे तो भी फेल हो जाएगा, पापा पापा इसका एडमिशन बिल्कुल ना कराना, साल भर की फीस फीस वेस्ट कर देगा। ऐसे ही बोलोगे क्या? आपको पता है कि मेरा छोटा भाई साल भर मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, हार्डवर्क करेगा तो बिल्कुल पास होगा, उसमें क्या क्या दो राय है ना?
सिंपल चीज है। एक एक एग्जांपल देता हूँ। एक जिम वाला पर्सन है, एक बंदा है जो जिम को ज्वाइन करता है कि मसल्स बिल्ड करनी है, वेट गेन करना, वेट लॉस करना, जो भी उनका इंटेंशन है ना, जो भी पर्पस है, उसके साथ जिम को ज्वाइन करता है। वो हफ्ते भर जाता है, हफ्ते भर जाता है, फिर अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ देता है अपने, ना तो मतलब जो भी जिम ट्रेनर उसकी बात नहीं मानता, जो चीजें बोलता है नहीं करता है, अब उसकी बॉडी नहीं बनी, उसका वेट लॉस नहीं हुआ, जो भी उसका है ना। तो यहाँ पे गलती किसकी है? मशीनों की गलती है। जो प्रोटीन्स लेता था उनकी गलती है। जिम ट्रेनर की गलती है। गलती खुद की है ना, कि उसने उन चीजों को फॉलो नहीं किया। सेम चीज है, इसलिए उसकी बॉडी नहीं बनी। सेम चीज इस बिजनेस में, अगर आप सिस्टम को फॉलो करने के लिए बैठे हो, सोचो जिस सिस्टम ने, जो सिस्टम मतलब एकदम खत्म से खत्म बंदे को, जिसके अंदर ना तो कोई कॉन्फिडेंस था, ना तो ठीक से बोलना आता था, उस बंदे को महीने का लाख सवा लाख तक की इनकम में पहुंचा रहा है। ऐसे ऐसे हाउस वाइफ हैं जिनकी सासू माँ एकदम मना करती थी, तूने इस बिजनेस को किया ना तो घर निकाल लेंगे, लेकिन उसने जिद जिद मार के स्टार्ट किया। आज सासू माँ बोलती है, बेटा तू बिजनेस कर, मैं घर का काम कर लूंगी। है, सोचो कितनी बड़ी बात है। तो ये चीजें हैं इस बिजनेस में। ठीक है। तो आपको भी पता है, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, सीखने के लिए रेडी हो, तो आपको कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? ठीक है। अगला शेयर क्या है? अगला डाउट था कि 2cc के बाद क्या होगा। 2cc क्या है ना? देखो सिंपल सा, इस बिजनेस में ना दो तरीके के लोग आते हैं। एक होता है कस्टमर, दूसरा होता है बिजनेस ओनर। कस्टमर का मतलब क्या होता है? वो अपनी फैमिली की हेल्थ को अच्छे रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स यूज करता रहता है, खाता पीता है, उसको पैसे कमाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। बट जो दूसरा पर्सन होता है बिजनेस ओनर, वो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आया है। क्या? पैसा कमाने के लिए आया है। तो फॉरएवर ना कंफ्यूज हो गई कि हम अपने कस्टमर को कैसे पहचानेंगे और बिजनेस ओनर कैसे पहचानेंगे। तो फॉरएवर ने एक क्राइटेरिया रख दिया जिसको बोलते हैं 2cc। 2cc मतलब 2000 पॉइंट, जैसे 1cc में 1000 पॉइंट होता है, 2cc पे 2000 पॉइंट होता है। तो फॉरएवर बोलते हैं कि आप ना हमको 2cc का बिजनेस कंप्लीट करके दिखा दो। अगर आप 2cc नहीं कर सकते, कल को 10cc क्या करोगे? 20cc क्या करोगे? 50cc क्या करोगे? 60cc, 120cc कैसे करोगे? 2cc नहीं कर सकते। तो 2cc फॉरएवर बोलती है कि आप हमको कल 2cc का बिजनेस करके दिखा दो, हम आपको कंप्लीट अथॉरिटी दे देंगे इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए। और आगे के जितने लेवल्स हैं सब कुछ फ्री में करोगे। जितने लेवल्स हैं सब कुछ फ्री में करोगे, टीम के साथ करोगे। ठीक है। अब फॉरएवर बोलती है कि 2cc करने के ना और भी तरीके होते हैं। अगर आप अपनी आईडी से किसी को, देखो 2cc को इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे साथ कोई बंदा अगर स्टार्ट कर रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ 2cc इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है। फॉरएवर बोलती है कि आप 2000 पॉइंट के प्रोडक्ट्स किसी को सेल कर देते हो, तो भी आपकी आईडी में 2000 पॉइंट मिल जाते हैं, तो बिजनेस तो फ्री में हो गया ना। और दूसरी चीज फॉरएवर बोलता है कि देखो आप तो अपने घर में टूथपेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर हमेशा से यूज करते आ रहे हो। दुनिया भर की चीजें हर महीने बाहर से आपके घर में 4 से 6 हजार का सामान हमेशा से आते आता रहा है, लेकिन उनको यूज करके आज तक पैसा कमाया क्या? कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिली क्या पैसा कमाने की? कभी नहीं मिली। कभी नहीं मिली। और हम अगर हमारे यहाँ से परचेजिंग करते हो, तो हम आपको अथॉरिटी देते हैं पैसा कमाने की। कितनी बढ़िया बात है ये चीज। इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बोलता, अपनी दुकान ही तो बदला ना मैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमको 2cc पूरी लाइफ में एक बार करना होता है, ये होता है 2cc। ठीक है। 2cc के बाद जब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, आपको लर्निंग करनी है। आपको बताया जाएगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, सारी चीजें सिखाई जाती हैं। एडवांस लेवल के मॉर्निंग मॉर्निंग ट्रेनिंग होती है, उनका पार्ट बनते हो आप। 10:30 AM मॉर्निंग मीटिंग्स होती हैं, उन्हीं को मिलती है जिनका 2cc कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है। या मिनिमम स्लो ट्रैक भी आ गया, उनको भी हम अलाउ कर देते हैं। लेकिन कंप्लीटली हमारे सिस्टम का पार्ट उसे वही बनता है जो 2cc कंप्लीट करता है। ठीक है। तो वो चीजें हो गई उसको। ठीक है। तो ऐसे चीजें होती हैं। आगे चल के आपको पूरी प्लानिंग मिलती है कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर कैसे आप सुपरवाइजर कर सकते हो, कैसे आप अगले महीने 25 से 30 हजार तक का इनकम जनरेट कर सकते हो, कैसे आप हर महीने आने वाले 6 महीने के अंदर अपनी टीम, एक अच्छी टीम खड़ी कर सकते हो। हर चीज सिखाई जाती है। आपको कुछ भी नहीं आता, जैसे सुई में धागा नहीं डाला जाता है, हर चीज सिखाई जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। हम ऐसे बोल रहे थे ना कैसे हेल्प करेंगे, तो ऐसे हेल्प की जाती है। केवल एक मेंटोर ने, केवल मैं नहीं, अंजना मैम बैठे हैं, जहान सर बैठे हैं, मनप्रीत सर बैठे हैं, बीना सर बैठे हैं, अजरुद्दीन सर बैठे हैं, संजना मैम बैठे हैं, अस्मा मैम बैठे हैं, बहुत सारे, अंजलि मैम बैठे हैं, कवल नैंसी मैम बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। और अगला डाउट क्या था?
नेगेटिव करने वाले लोगों से कैसे बचें? सही बात। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना। नेगेटिव करने वाले लोग आपके घर का राशन देने आ रहे हैं क्या? बताओ। नेगेटिव करने वाले लोग से बोलना यार, ये दिला दे यार, चाहिए ये दिला दे। बोलना एक बार। बोलना एक बार। कह रहे पसंद आ गया, मतलब बहुत तगड़ा कैमरा है, दिला दे यार। नेगेटिव करने वाले। बोलना मेरे को ना मनाली घूमना है, बर्फबारी हो रही है, ला 10,000 दे दे यार, 15,000 दे दे। चल अच्छा, ये बिजनेस नहीं करता हूं मैं। तू मेरे को बता कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं हर महीने 30-40 हजार कमाऊं, आने वाले 1-2 साल के अंदर महीने का 1 लाख 1.5 लाख कमाऊं। बता। सोचो, जो बंदा आपकी लाइफ में 1 रुपए की वैल्यू नहीं ऐड कर सकता, अब ऐसे लोगों की सलाह क्यों लेते हो? जो बंदा ठीक से 10,000 भी नहीं कमा रहा, वो आपको लाख रुपए कैसे कमाना सिखा सकता है? आपको बनना है क्रिकेटर, सलाह ले रहे हो अपने गली मोहल्ले में जो थोड़ा बहुत छक्के चौके लगा लेता है, उससे 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 ले रहे हो। बनना है डॉक्टर, लोगे एडवोकेट से सलाह। बनना है एडवोकेट, सलाह लोगे इंजीनियर से। फिर बोलोगे हम किस गली जा रहे हैं, जाना इधर है, नोएडा इलेक्ट्रिसिटी की ओर, पहुंच गए मिलीनियर्स गुरुग्राम की ओर, वैशाली की ओर। है ना? पकड़ना था ब्लू लाइन, पकड़ लिया ऑरेंज लाइन। पकड़ना था पिंक लाइन, पकड़ लिए दूसरी लाइन, मैजेंटा लाइन। तो क्या होगा फिर? जाना था इस मेट्रो में, आ रही थी प्लेटफॉर्म 2 में, पहुंच गए प्लेटफॉर्म 6 पे। क्या होगा? यही होगा ना फिर। ऐसे लोगों से अपना ब्रेन वॉश कराते हैं। मतलब जो बंदा उस फील्ड का है ही नहीं, वो आपको उस फील्ड की सलाह कैसे दे सकता है? सही बात है ना? तो लाइक कहते हैं ना, दुर्योधन का सलाहकार कौन था? शकुनी। और अर्जुन का सलाहकार कौन था? कृष्ण भगवान। देख लो किसके क्या हार हैं। मेरे सलाहकार जो महीने का 3-3.5 लाख कमा रहा था, मैंने उन पे ट्रस्ट किया। जो महीने का 5 लाख कमा रहे थे, उन पे ट्रस्ट किया। मेरे भाई ने भी नेगेटिव किया था, है ना? मेरे भाई ने बोला था, वो कॉमर्स की तैयारी प्रिपरेशन, कॉमर्स का बंदा है, सीए के सीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, वो तो बोलता है बिजनेस में बिजनेस की पढ़ाई करता हूँ, मेरे से ज्यादा जानते हो क्या? हैं? आज उसकी 4-5 महीने की इनकम मेरे 1 महीने की इनकम के बराबर है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। और आगे क्या है? आगे डाउट आया था, स्लो ट्रैक क्या होता है, 2cc क्या बेस्ट वे क्या है? देखो समझना। अगर आप केवल 1-2 महीने के लिए आ रहे हो, ठीक है, तो स्लो ट्रैक से ठीक है। ठीक है, हल्का फुल्का। अगर आप टू मतलब सचमुच चाहते हो कि यार 40-40-50 हजार की चेक आपको भी चाहिए, 70-80 हजार की चेक आपको भी चाहिए, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख सब कुछ चाहिए, इंटरनेशनल ट्रिप्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, जो जो मतलब बिजनेस में सब कुछ, कार इंसेंटिव दुनिया से सारी चीजें देती हैं, तो आपको पूरी लाइफ में आप अगर चाहते हो सचमुच, ये भाई स्क्रीन क्यों शेयर कर रहे हो? आप ही को होस्ट बना दूं क्या मैं? बताओ, स्क्रीन मत शेयर करो। है ना? तो सिंपल चीज है, आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि आपका आपका मेंटोर कौन है। ठीक है ना? कहाँ पे चला गया मैं? इस स्क्रीन मत शेयर करना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ बहुत जल्दी में। ठीक है ना? तो देखा, समझना स्लो ट्रैक क्या होता है। स्लो ट्रैक मतलब 7,500 होता है। 2cc क्या होता है? 2cc होता है 30,000 के आसपास। ठीक है। 2cc की जो एक्चुअल वैल्यू होती तो है 45,000। अगर आप 2,000 पॉइंट के प्रोडक्ट परचेज करने जाओगे, तो आपकी जो आपके जेब से 40-45 हजार जाने वाले हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपने स्लो ट्रैक से अपना स्लो ट्रैक से अमाउंट आपने पे कर दिया, जो भी अपना वॉलेट में ऐड करा दिया, ठीक है, आपको मिल जाता है डिस्काउंट। जो चीज 45,000 में हो रही थी वो 30,000 में हो जाएगी। ठीक है। और देखो, अंजना मैम बोलते हैं 30,000 पे करना हर किसी के लिए जल्दी से आसान नहीं होता। अब दूसरी चीज है, ट्रस्ट इशू भी बहुत ज्यादा होता है नए जो बाहर से होते हैं, है ना? तो सबसे पहले वो स्लो ट्रैक से स्टार्ट करा के मिनिमम 5-7 हजार क्या ही होता है ना?
हम अपने ग्रुप में ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसको सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, नॉलेज देना स्टार्ट कर देते हैं, फिर आगे चल के डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाता है। आगे चल के 2cc कर लेता है। 7.5 पहले ही पे कर दिया, आगे चल के 22-23 समथिंग और लगता है। हो गया 30 के आसपास 2cc हो जाएगा। पूरी लाइफ में एक बार करना होता है बस। अब सोचो, जो बंदा इस बिजनेस में सोच रहा है कि मैं स्लो ट्रैक से स्टार्ट कर लूं, लेकिन मुझे 2cc करना पड़े, मैं दूसरे को 2cc करा लूं। वो कुछ लोग चालाकी दिखा रहे हैं। वो चालाकी ना आगे समझ में आती है, देखो। जो खुद 2cc नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या ही कराएगा। मतलब टीचर बने घूम रहे हो, नॉलेज है नहीं कुछ, उस काबिल हो ही नहीं, आपको अपने स्कूल में कौन पढ़वाएगा। डॉक्टर बने घूम रहे हो, मेडिकल फील्ड के बारे में कुछ पता है नहीं है, कुछ नहीं पता, जीरो नॉलेज, आपसे कोई अपना इलाज करवाएगा, है ना। तो जो चीज करना है, अगर मैं सिखा रहा हूँ तो मैं उस काबिल हूँ। अगर मैं मीटिंग दे रहा हूँ मैं उस काबिल हूँ, है ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना। इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस आ पाता है ना। ठीक है, तो समझ में आ गया हो। तो स्लो ट्रैक बस स्लो ग्रोथ है, कुछ टाइम के लिए है। लॉन्ग टर्म में लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनना है, नहीं बन सकते हो। अगर लंबी रेस का घोड़ा अगर बनना है तो एक बार 2cc आंख बंद करके करना है, आराम से। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और कुछ लोगों का डाउट था कि चेन बनानी पड़ेगी क्या, नेटवर्क मार्केटिंग क्या मतलब, क्या होता है, सारी चीजें क्या है। मैं बताता हूँ, देखो समझना, अच्छे से समझना। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, सिंपल शब्दों में बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपके पेरेंट्स आपको लाखों रुपए देके नहीं गए, आपके पेरेंट्स आपको लाखों रुपए दे के नहीं गए, नहीं है उनके पास, है ना, आप चाहते हो मेरा अपने घर वालों का पैसा नहीं वेस्ट कराना, इतना सारा कुछ, क्योंकि बाहर फ्यूचर सिक्योर है ही नहीं है। आप 10-15 लाख 20 लाख भी लगा दो, तब भी शायद 10,000 ना कमा पाओ, 20,000 ना कमा पाओ, ऐसे बिजनेस में कुछ नहीं पता है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो डिजिटल, हम ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है। ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब एक मिनिमम अमाउंट से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जीरो से बहुत दूर तक जा सकते हो, बहुत आगे तक जा सकते हो। ये बिजनेस आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। ये पावर है इस बिजनेस की, समझ रहे हो। और देखो नेटवर्क, आपको लगता है कि यहाँ पे लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, ये सारी चीजें, एक बात बताओ, कुछ लोगों को लगता है कि मतलब लोगों को ज्वाइन कराना पड़ता है, वो लोग समझना। आप स्कूल कॉलेज खोलते हो, आपके स्कूल में कोई एडमिशन ना ले, बच्चा ना आए, स्टूडेंट ना आए, कोई टीचर ना आए, तो क्या आप पैसा कमा पाओगे, स्कूल चला पाओगे। आपने 4-5 करोड़ 10 करोड़ रुपए लगा दिया, मॉल खोल लिया, आप क्या, कोई कस्टमर नहीं विजिट कर रहा है, आप पैसा कमाओगे। दुकान भी डाल दियो छोटा सा, 8-10 लाख रुपए लगा दिए, 50,000 1 लाख रुपए लगा दिए, आप क्या, कोई कस्टमर ना आए तो पैसा लगाओगे, कमाओगे क्या। नहीं। तो कोई काम अकेले चलता है क्या। यहाँ तक कि एक देश भी अकेले नहीं चल रहा है, चलाने वाले कितने सारे लोग हैं, आईएएस पीसीएस हैं, है ना, पुलिस ऑफिसर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पॉलिटिशियन हैं। अकेले चल रहा है क्या देश। आपको कल को यूट्यूब से पैसा कमाना है, चाहते हो मिलियंस में व्यूज आए, चाहते हो मिलियंस से सब्सक्राइबर्स आए, वहां पे आपके साथ खूब लोग कनेक्ट हो, चाहते नहीं चाहते हो, सच में चाहते हो। सेम चीज यहाँ पे भी है। तो कोई काम अकेले होता ही नहीं है। जिसके पास जितनी बड़ी टीम है, जितना बड़ा नेटवर्क है, उतना अच्छा पैसा कमाए। अंबानी के पास आज 10 करोड़ का कस्टमर है, उसने 10 रुपए का धनिया पाउडर भी लॉन्च कर दिया ना, इंटू 10 करोड़ कर लो, 100 करोड़ कर लो, जितना कस्टमर है, कितना पैसा एक झटके में कमा लिया। आप 299 का रिचार्ज कराते हो, उसके पास 100 करोड़ का कस्टमर है, 100 करोड़ का कस्टमर मान लो, इंटू 299 इंटू 100 करोड़ कर लो, कमा लिया उसने पैसा। तो ये होता है नेटवर्क का पावर। मैं आज कितना मेहनत करता हूँ, मैं केवल 20-25 हजार रुपए कमाने वाली मेहनत करता हूँ, 20-25 हजार रुपए कमाता हूँ। ठीक है, मेरे को आ रहा है लाख सवा लाख, इतना कैसे आ रहा है, मेरे नीचे एक टीम है, मेरी टीम काम कर रही है, 80-90 थाउजेंड मेरी टीम मेरे को कमा के दे रही है, इसलिए। तो ये पावर है, ये होता है टाइम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। टाइम मल्टीप्लाई करते हैं बिजनेस में। आप अकेले काम करते हो, आपके नीचे जो टीम काम करती है वो भी काम करती है, तो टाइम 24 घंटे से ऊपर ज्यादा काम कर लेते हो। लेकिन जॉब में आप केवल अकेले सारी जिंदगी काम करते रहते हो, इसलिए एक लिमिटेड इनकम में फंसे के फंसे रह जाते हैं हम। ये होता है। ठीक है, तो सिंपल चीज है, लोगों की जरूरत हर जगह पड़ती है, तो यहाँ पे भी पड़ती है। ठीक है ना, मिल के ग्रो करते हैं। यहाँ पे कोई किसी को कन्विंस करने वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। एक बात समझना,
आज के टाइम पे कोई किसी को कन्विंस कर भी नहीं सकता। कोई किसी से कन्विंस होगा क्या? हम लोग सभी यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे एजुकेटेड लोग हैं। आपको किसी को कन्विंस करना अच्छा लगेगा क्या? हम कन्विंस नहीं करते, क्लैरिटी देते हैं। आपने सामने से फॉर्म फिल किया था, हम अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो सिंपल चीज है। और क्या है? कुछ डाउट है मेरे पास, लिखे थे, लिख लेते। और घर वालों को कैसे समझाएं, ये बहुत बड़ा डाउट है। सही बात है, ये तो बहुत बड़ा डाउट है। देखो सिंपल चीज समझना। घर वालों को जैसे मैंने समझाया था, मैंने यही बोला था कि देखो पापा, मतलब अभी चलो गवर्नमेंट जॉब की मैं तैयारी करता रहूँ 3 साल तो हो ही गया, 2 साल और करता रहूँ, 2 साल और करता रहूँ, 4 साल और कर लूँ। क्या कोई गारंटी है क्या? मतलब आज के टाइम पे मैं जिस एरिया में रहता हूँ, वहां पे ठीक से ना 20,000 की 25,000 की जॉब बहुत मुश्किल से, बहुत रेयर है कि मिल जाए। नहीं देने वाला मेरे को, है ना? बाहर जाके अच्छी जगह कहीं जॉब भी करने जाओ, तो वहां पे रहना खाना खर्चा सब चीजें जानते हो कितना सारी चीजें होती हैं। होता ही नहीं होता है, कितना मुश्किल होता है। कमाओगे 20,000, उड़ गया 15,000। 5,000 रुपये कमा के अपनी शादी करोगे क्या? मंथली सेविंग 5,000 की, ऐसे शादी करोगे क्या? ऐसे घर चलाओगे क्या? हैं? तो वही चीज है, समझने वाली बात है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमारी लाइफ जा कहाँ रही है। जब कल को 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, यार इतनी दूर निकल आए हुए लाइफ में, मतलब क्या, क्या हुआ? इतने पढ़ाई किया, डिग्री लिया, सब कुछ किया, दुनिया घूमी, एक्सपीरियंस किया, मतलब क्या क्या कमा रहे हो? क्या उखाड़ा लाइफ में? मैं इतने, मतलब वही चीज है, इतने दूर पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते आ गए, फिर पता चला कि यार मैं फालतू इतनी दूर चढ़ा आया, पता नहीं कहीं और जाना चाहिए था। तो मतलब हमको क्लियर ही नहीं है हमको जाना कहाँ है। आपको, जिसके पास ना गोल नहीं होते ना, उसकी जिंदगी गोल गोल होती है। अच्छा, इतने सारे लोग बैठे हो मीटिंग में, किसके किस जो मेरे बिजनेस का पार्ट है, उनके पास तो गोल है, बहुत बड़े बड़े गोल हैं। जो अभी बिजनेस में 2cc नहीं किए हो, स्लो ट्रैक नहीं है, जिनका कोई विजन नहीं है, मतलब अभी तक आए नहीं बिजनेस में, मेरे को बताओ किसके किसके पास गोल है अभी आपके पास? किसके पास गोल है कि मेरे को 6 महीने के अंदर 50,000 की इनकम चाहिए? किसके पास किसके पेरेंट्स ने मोटिवेट किया कि 1 साल के अंदर तुमको 1 लाख तक की इनकम कैसे करनी है? किसके पास गोल है बताओ? हर्षित, गोल है जिंदगी में? है? ममता जी, जिंदगी में गोल है कि नहीं? ये पूरी जिंदगी गोल गोल है। देखो मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, ठीक है ना? तो बिल्कुल भी ऐसा मत समझना, बस मैं रियलिटी रियलिटी दे रहा हूँ। कोई मजाक उड़ाने का कोई वो नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल भी ऐसा मत समझना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेंटोर मान रहे हो तो इतना मेरा हक बनता है, ठीक है ना? और अच्छे से चीजें को क्लियर करना। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ पे आपको विजन देता है, विजन दिया जाता है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। आपको लोग मतलब उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं, सोचो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। अभी आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, आपका फ्रेंड भी कर रहा है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए ना, आप मार के अंदर सामने तो मुंह मीठा करके बोल दोगे, लेकिन पीठ पीछे जलन से भर जाओगे, जलन सड़न से भर जाओगे। नहीं चाहता, नहीं चाहोगे आप कि यार मेरे साथ प्रिपरेशन करने वाला बंदा ये बन गया, मेरा नहीं बना? है कि नहीं? एक दुकानदार है, दो दुकान आमने सामने खुली है, वो दुकानदार सामने चाहे कि इसकी दुकान में कब जल्दी से आग लग जाए, कि जितने कस्टमर है सब मेरी दुकान पे आ जाए। कोई नहीं चाहता। लेकिन इस बिजनेस में आप जिसके साथ ज्वाइन कर रहे हो, वो अपलाइन चाहता है कि आप ग्रो करो, क्योंकि आप ग्रो करोगे तो वो और ज्यादा ग्रो करेगा। आप कमाओगे तो उसको भी प्रॉफिट जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मेरे अपलाइन जहां को क्या मतलब अच्छा ना लगता होगा क्या? मैं अच्छे से बिजनेस कर रहा हूँ, अंजना मैम को अच्छा नहीं लगता होगा क्या? मेरे से चिढ़ते होंगे, जलन करते होंगे क्या? ये बिजनेस ब्लेसिंग्स का बिजनेस है, समझ रहे हो ना? ये सारी चीजें, इतने सारे मीटिंग में बैठे हो, कल को कोई सुपरवाइजर बनेगा, कल को कोई एएम बनेगा, है ना?
तो मतलब बताएगा मेरे को, सर मैंने मीटिंग अटेंड की थी, आप बता रहे थे, तो क्या मेरे को अच्छा नहीं लगेगा क्या? ठीक है ना? सब चीजें ये तो, ये ना है, डिफरेंट चीज है ये। जिस बंदे ने भी नेटवर्क मार्केटिंग बनाई होगी ना, उसको तो क्या ही बोलूं, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी होगा, क्या ही थिंकिंग होगी उसकी, है ना? तो ये सारी चीजें और क्या डाउट है? कुछ लोगों का डाउट होता है, शायद आपके पेरेंट्स बता दें, अरे जो पहले ज्वाइन करता है वही लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं। जो लोग पहले ज्वाइन करते हैं, ऊपर ऊपर के लोग पैसा कमाते हैं, है ना? किसको किसको लगता है कि हाँ, जो लोग ऊपर ऊपर के लोग होते हैं वही पैसा कमाते हैं? कुछ कंपनीज पहले हुई है ना, उनको, उनके जैसे कुछ लोगों को लगा करता है, कुछ लोगों को कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाती है ना? देखो समझना, कोई भी फील्ड हो, जो जल्दी ज्वाइन करता है वो जल्दी वैसे ज्यादा पैसा कमाएगा। मैंने 2 साल पहले ज्वाइन किया था, तो मैं तो कमा चुका। अब आप अभी ज्वाइन करोगे तो हाँ, आप मेरे से ज्यादा हार्डवर्क करके आने वाले 1-2 साल में आप भी मेरे से ज्यादा कमा सकते हो, मेरे को बीट कर सकते हो। ठीक है, वो बात नहीं है। सिंपल एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो दो दुकानदार हैं। एक दुकानदार काफी लंबे टाइम से बिजनेस कर रहा है, उसके पास वो महीने का 2 लाख कमाता है, उसके पास केवल 100 कस्टमर हैं। 100 कस्टमर हैं। वो काफी लंबे टाइम से बिजनेस दुकान चला रहा है। एक दुकानदार नया नया, उससे बढ़िया ब्रांडिंग करता है ना, उसके पास और उससे ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उसके सामने दुकान खोल लिया। उसकी दुकान और चमक धमक रही है। उसके 1-2 महीने में दो दो 200-300 कस्टमर्स हो गए हैं। वो महीने का 4-5 लाख कमाने लग गया। तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ा क्या कि कौन कब ज्वाइन किया, कौन कब से बिजनेस चल, कौन कितना पैसा कमा रहा है? बिल्कुल नहीं। जिसके पास जितने ज्यादा कस्टमर्स हैं वो उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। यहाँ पे आप जितना हार्ड वर्क करोगे, आपकी मेहनत के हिसाब से आपको फल मिलेगा। मेहनत के हिसाब से फल है यहाँ पे। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। और मेरे ख्याल से काफी डाउट क्लियर हो गए। अगर और कुछ बचा हो तो बताओ। बाकी देखो, मैं बोल रहा था ना कि आप लोगों को बोलूंगा, जब आप मतलब जो इनका 2CC नहीं हुआ है वो तो मतलब मेरे ख्याल से बोल ही चुके हैं अपने चैट पे। बहुत सारे डाउट्स पूछे हो, तो आपको बोलने का मौका मिल गया है। ठीक है। अब मैं अपनी टीम की पर्सन को मिलाता हूँ, जिन्होंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को कुछ टाइम पहले मेरे साथ, है ना, मेरी टीम में। और आज वो समथिंग, मतलब पहले उन्होंने नीट का एग्जाम वगैरह भी दिया, क्लियर भी कर लिया, है ना। और टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, उत्तराखंड से बिलोंग करती है। ठीक है। उनसे मिला, और अच्छी काफी अच्छी टीम क्रिएट कर चुके हैं वो मैम। ठीक है। तो उनको सुनते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। तो लेता हूं मैं। कैसे हो नाहिद मैम? हेलो सर। कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए सर। बिल्कुल। तो नाहिद मैम, आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया था? सर लगभग मेरे को 4 से 5 मंथ हो गए हैं इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए। ठीक है। तो अभी मतलब बिजनेस में, मेडिकल फील्ड से बिजनेस में कैसे कूद गए, कैसे आना हुआ यहाँ पे? मेडिकल फील्ड से बिजनेस में अचानक से इसलिए कूद गए क्योंकि जैसे आप तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की, लगभग 3 साल हो गए थे आपको देते देते, ऐसे ही मैंने भी 3 ड्रॉप दिए थे। एंड इस बार जब नीट का एग्जाम आया तो मेरे क्या जो नेक्स्ट लेवल के बच्चे थे उन सबके भी होश उड़ गए। बिकॉज ऑफ 37 साल में इतना टफ पेपर आया, मतलब मैं ये समझ गई कि गवर्नमेंट किसी को सीट्स देना ही नहीं चाहती है, और ये बात मेरे पापा ने मेरे को 3 साल पहले बोल रखी थी। तो फिर रैंडमली मेरे दिमाग में ये आया कि कुछ ना कुछ तो करना है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि नीट का एग्जाम क्लियर करने के बाद बहुत टाइम लगता है सीट्स आने में। तो फिर रैंडमली दिमाग में जो मेरे पास सामने पहला फॉर्म आया मैंने वो फिलअप कर दिया, एंड जेन्युइनली प्लेटफॉर्म मेरे हाथ लग गया ये, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हम्म। तो स्टार्ट करने के बाद स्कैम तो नहीं हुआ आपके साथ? हाँ स्कैम तो हुआ है सर। स्कैम ऐसे हुआ है क्योंकि आज से कुछ महीने पहले मैं इतना अच्छा नहीं कमा रही थी, बट अभी खुद का कमा रही हूँ, खुद से अपनी चीजें ले रही हूँ मैं। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए स्कैम ही है, क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे थे। घर वालों को यकीन ही नहीं था कि ऑनलाइन भी कमाया जा सकता है, बट जब मैंने फर्स्ट इनकम उनके हाथ में रखी तो सभी को यकीन हुआ और काफी खुश हुए थे। ये तो बढ़िया वाला स्कैम है। तो कौन कौन से लोग स्कैम कराना चाहते हैं अपने साथ, ये वाला? मेरे हम्म। हिसाब से सभी को ये स्कैम करना चाहिए बिकॉज ऑफ
यहाँ पर जितनी भी गर्ल्स बैठी हैं मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि आज के टाइम में अगर आप अपना खुद का डिसीजन खुद लेते हो तभी आप आगे कुछ ना कुछ कर सकते हो। बिकॉज ऑफ जब हम अपना डिसीजन नहीं लेते हैं ना, तो जो सामने वाला पर्सन होता है, तुम्हारा नोन हो अननोन हो, वो डिसीजन लेके चला जाता है, तुम पे थोप के अपने डिसीजन चला जाता है। सो टेक योर डिसीजन राइट नाउ। बिल्कुल, समवन्स ओपिनियन शुड नॉट बी योर रियलिटी। एग्जैक्टली सर। किसी और के डिसीजन को अपनी लाइफ में, मतलब अपनी अपने अपनी लाइफ में नहीं आने देना है। नहीं, उस मतलब अगर किसी और के डिसीजन आप अपनी लाइफ एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप तो उसके जैसे बन रहे हो ना। आपकी क्या सेल्फ वैल्यू, आपकी क्या यूनिक वैल्यू कि आप भी एग्जैक्ट। मतलब ढीले ढीले से काम करोगे, मन भी नहीं करेगा। बनना बनना था डॉक्टर, पापा बोल रहे हैं बेटा इंजीनियर बनो बनो। पापा बोल रहे हैं बेटा पायलट बनो, अब बेटा पढ़ भी नहीं रहा ठीक से फिर इसी के चक्कर में। तो वो काम क्यों करना जिस फील्ड में मन ना लगे। थोड़ा सा जिद करके, थोड़ा सा पापा को कन्विंस करके, पेरेंट कन्विंस करके वही काम करो जिसमें सच में मन लगे, है ना। तो ये सारी चीजें। तो लास्ट क्वेश्चन है, एक चीज और है, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है ना। ओके सर। हम्म। टू सीसी का पैसा रिकवर हुआ कि नहीं हुआ? डूबा तो नहीं है? नहीं सर, डूबा नहीं है एग्जैक्टली exactly। बताऊं तो 2cc का पैसा तो मैं ऑलमोस्ट मेरा 2 महीने पहले कवर हो गया है, और उससे भी ज्यादा मैं ऑलमोस्ट कमा चुकी हूँ। मतलब डबल हो गया है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डबल हो गया। ये बढ़िया था, है ना। तो हाँ, ये सारी चीजें हैं। तो अब मेरे को बताओ, इन लोगों को टू सीसी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। बिकॉज ऑफ जेन्युइन प्लेटफॉर्म आपके हाथ लगा है, जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज, बीवाईडी जैसा सिस्टम आपके पास आया है, अंजना मैम, जहान सर, सुमित सर जैसे पर्सन्स मेंटोर आपके पास आए हैं। तो इसको डेफिनेटली आपको ग्रेव करना चाहिए। आप इसको पकड़ो, जाने मत दो। बिकॉज ऑफ मैंने अपना डिसीजन लिया था। बिकॉज ऑफ डिसीजन लेने से अच्छा, रिग्रेट रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप आज के टाइम में डिसीजन ले लो, बाद में रिग्रेट नहीं होगा। तो हम्म। अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। और मनाने की वाले की बात जो आपने कही थी सर कि घर वाले नहीं मानते हैं, मेरे पापा को भी यकीन नहीं था ना, मेरे पापा मान रहे थे। बट उन्होंने मेरे को जैसे तैसे करके मैंने मनाया, उन्होंने मेरे को दे दिए। उस टाइम उन्होंने पता है क्या चीज बोली थी? कि ले ये रहे पैसे खराब कर दे। ये चीज उन्होंने मेरे को बोली थी। बट अभी के टाइम पे सभी खुश हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो आप लोग जल्दी से 2cc कंप्लीट करें और ग्रो करें हमारी बीवाईडी टीम के साथ। रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट। ग्रेट। हम्म। तो यस। बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा लगा मैम से मिलके। आप ही के जैसा भी एएस लेवल पे ही मैम वर्क कर रहे हैं, एएस ही है मैम, कोई मैनेजर नहीं है। अभी तो 3 महीने 4 महीने 5 दिन जो भी पे स्टार्ट किया है, ठीक है। और जो लोग अभी इंस्टाग्राम पे, कुछ लोगों के साथ डाउट अगर ना क्लियर हो पाए हो तो इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट होना। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं वॉइस मैसेज या चैट करके आपके डाउट क्लियर कर सकूँ। और कनेक्ट हो जाना इंस्टाग्राम पे, ये आईडी है, ठीक है। बाकी मिलते हैं, ठीक है। और जिनका स्लॉट अभी बुक नहीं हुआ है, फटाफट से अपना स्लॉट बुक कराना है, डिस्काउंट लेना है, क्योंकि टाइम तो खत्म होने वाला है, मंथ एंड होने वाला है, ठीक है। और जिनका स्लॉट बुक हो गया है, अपना टू सीसी करना है, करते हैं मिलके जर्नी स्टार्ट, ठीक है। ऑल द बेस्ट।